मतलब बहुत शुक्रिया मेंशन करने के लिए। सच है क्या ये कि बड़ा कंसर्न पाया जाता है, फौज में भी कहीं कंसर्न है, चाइना की तरफ से भी कंसर्न है और एक चाइना चाहता है कि पाक फौज का इनपुट इस हवाले से बढ़ाया जाए, फौज भी चाहती है, चाइना भी चाहता है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है और हम भी इसमें और वो तमाम ऑफिशियल्स जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इसमें काम कर रहे हैं वो एक सेंस ऑफ लेगेसी के साथ और सेंस ऑफ मिशन के साथ काम कर रहे हैं। और ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 3 साल के अंदर एक कागज के टुकड़े से $46 बिलियन के ना सिर्फ पोर्टफोलियो के अंदर तब्दील हुआ हो बल्कि वो ग्राउंड हिट कर गया हो और तेजी के साथ उस प्रोजेक्ट की चिमनियां, उस प्रोजेक्ट के मंसूबे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं और उन पर अमल दरामद हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसी एक शोबे का मंसूबा नहीं है, ये क्रॉस सेक्टोरल और इंटर मिनिस्टीरियल प्रोजेक्ट है। जब आपके पास इंटर मिनिस्टीरियल और क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है तो फिर टीम अप्रोच की जरूरत होती है, किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। और हमने प्लानिंग कमीशन से कोशिश की है कि जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एम्पावर करें और हम लीन और मीन स्ट्रक्चर के जरिए इसको कामयाब बनाएं। यही वजह है कि इस कदर सूरत के साथ या स्पीड के साथ हम इस पर अमल दरामद करने में कामयाब हुए हैं। अब अगर एक हम अथॉरिटी बना देते जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर सुपर अथॉरिटी होगी, एक अथॉरिटी होगी जो रेलवे के ऊपर एक सुपर अथॉरिटी होगी, एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के ऊपर एक सुपर अथॉरिटी होगी, कि आपस के झगड़े ही इस प्रोजेक्ट को स्टॉल कर देते। मतलब मगर चाइना मुतमईन क्यों नहीं है? फिर ये खबरें आना कि चाइना मुतमईन नहीं है, चाइना के अपने कंसर्न का इजहार किया है आपसे इस हवाले से? चाइना की तरफ से किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, बल्कि चाइना ने तो हर फोरम के ऊपर हमारे किरदार को अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत तुंदही के साथ और बहुत एफिशिएंसी के साथ इस पे काम किया जा रहा है। और इसी तरह लाइकवाइज चाइना के अंदर भी ये स्पिरिट है। मगर माजरत के साथ जनवरी में चाइना की तरफ से ये कंसर्न का इजहार किया जाता है कि सियासी लीडरशिप अपने इख्तलाफात खत्म करे, अनप्रेसिडेंटेड था। जून 7 को चाइना के एम्बेसडर आर्मी चीफ से मिलते हैं, प्रेस रिलीज आती है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के और रीजनल सिक्योरिटी के मामलात पर बहस हुई, साथ साथ सीपैक के हवाले से बात हुई। अगर चाइना इतना खुश है और आपसे कोई कंसर्न का इजहार नहीं किया तो ये जून में मुलाकात हो आर्मी चीफ से और ये कहा जाए कि जी सीपैक के और इसके हवाले से बात हुई है, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस का ताल्लुक है वो तो पहली मीटिंग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई 28 मई 2015 को, दूसरी गालबन फरवरी 2016 में प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, जिनको मुकम्मल तौर पे आयरन आउट कर लिया गया। और अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उन्हें आयरन आउट करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप दरकार है, उसमें फौज का कोई रोल नहीं है। फौज पॉलिटिकल डिफरेंसेस को आयरन आउट नहीं कर सकती। जो चाइना के एम्बेसडर की मुलाकात हुई और वो सबका लेजिटिमेट कंसर्न होता है फौज के साथ, वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हैं, क्योंकि फौज ही ने एक सिक्योरिटी फोर्स खड़ी की है और यकीनन फौज ऑपरेशन अज़्म के अंदर भी मसरूफ है और जहां पर सिक्योरिटी आई गई तो उसके लिए जो फौज है उसके साथ बातचीत हर इदारा करता है, हुकूमत करती है और यकीनन चीन के सफीर भी करेंगे। लिहाजा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम पाक फौज से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके नुमाइंदों को अपने इजलासों में भी बुलाते हैं, लेकिन जहां उसके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए सिविलियन लीडरशिप इज एज कॉम्पिटेंट एज एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री एंड वी आर वेरी प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की मेहरबानी से इसमें कलील अरसे में बहुत कामयाबियां हासिल करने में कामयाब हुए। मगर इकबाल साहब, क्या आर्मी की तरफ से इस ख्वाहिश का किसी भी लेवल पर इजहार किया गया है कि फौज का रोल बड़ा होना चाहिए? आपने अथॉरिटी वाली बात की कि अथॉरिटी बने, आज भी जो अखबार में खबर है जिसमें जाहिर है जराए को कोट किया गया और अभी तक कोई ऐसा डिनायल नहीं आया कि हम रेडी हैं किसी भी किस्म का रोल प्ले करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कम से कम आर्टिकल ये कहता है। तो आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है हुकूमत से किसी भी लेवल पर आर्मी की तरफ से? हाँ, यकीनन अगर कोई बराह रास्त ऐसी ख्वाहिश का मुझसे इजहार करेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी तक तो ये ख्वाहिशात मीडिया के जरिए ही पहुंच रही हैं। लेकिन मैं जरा ये शाहजेब आपको वाजे कर दूं कि बहुत सारी मिसगविंग्स का ताल्लुक इसको ना समझने से भी है। $46 बिलियन बहुत से लोगों का ख्याल है कि चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत के खजाने में जमा करा दिए हैं। अब झगड़ा यह है कि ये $46 अरब कैसे तकसीम होगी, इनके ऊपर NFC अवार्ड होगा, इनकी बंदर बांट कैसे होगी, किसको कैसे जाएंगे, ये हकीकत नहीं है।
$46 बिलियन में से $35 बिलियन आईपीपी मोड की इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर की, जो हुकूमत को छू के भी नहीं गुजरेगी। वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, उसका किसी मुजवजा अथॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह जो $11 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स हैं, चूंकि वो कंसेशनल लोन्स हैं, चीन के साथ ये मुआहदा है कि वो खुद 3 कंपनियां नामजद करेंगे जो बिड करेंगी। जो लोएस्ट बिड की कंपनी होगी उसको वो प्रोजेक्ट अलॉट होगा और उस कंपनी को चाइना ही फाइनेंसिंग